राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने घरों में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हमारे घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है और अंधेरे में काम करना बेहद ही मुश्किल होता है। देखो कान्हा जी की प्यारी-सी ड्रेस, मैं माधव को उठाने आ गई हूँ। आज मैंने पहन लिया था फ्रॉक, सोचा था पहले कहीं बाहर जाऊँगी, काफ़ी हैवी फ्रॉक है लेकिन फिर प्लानिंग चेंज हो गई, तो मैं इसको चेंज कर लूँगी। लेकिन पहले मैं माधव को उठा के नाश्ते पानी की कर दूँगी तैयारी। और देखिए हर कोई चाहता है कि हमारा घर साफ़ सुथरा रहे, तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ख़ास और हर घर की ज़रूरत से जुड़ा है। मेरी घर की इन्हीं आदतों से रहता है मेरा घर साफ़ सुथरा। वो कौन सी आदतें हैं? हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा घर हमेशा चमकता ना रहे। मेहमान अचानक आ जाए तो शर्मिंदा न होना पड़े। पर सच तो यह है कि घर को साफ़ रखना कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि यह हमारी छोटी-छोटी दैनिक आदतों का नतीजा होता है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कुछ ख़ास आसान आदतें बताने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता होगा और अच्छा ही लगेगा। कैसे मैं अपने घर को 24/7 ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रखती हूँ, उसके लिए मेरी सबसे पहली आदत है सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना, है ना? यह सिर्फ 2 मिनट का काम है अब, लेकिन पूरे बेडरूम का लुक बदल देता है। जब सुबह की शुरुआत एक व्यवस्थित बिस्तर से होती है तो दिमाग में भी एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि आज का दिन अच्छा जाने वाला है। तो उसी के साथ मेरा काम होता रहता है। फिर मैं माधव को स्नान कराऊंगी और आज मैं माधव को किचन में ही स्नान करा रही हूँ, क्योंकि अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो मैंने माधव को, उधर मेरी चाय बनती रहेगी, जिनको चाय पीनी है, इधर माधव स्नान कर लेंगे। और मेरी दूसरी आदत है साथ के साथ काम करना। जैसे चाय बनाई तो गैस का चूल्हा तुरंत पोंछ दिया, खाना बनाने के बाद बर्तन सिंक में फेंकने की बजाय या तो तुरंत धो लिया। बर्तनों को साथ के साथ साफ कर दे। और देखो बारिश चली हुई है, इधर मेरा काम लगातार चला हुआ है। तो जब आप काम को टालते नहीं हैं तो वो पहाड़ नहीं बनता और गंदगी इकट्ठी भी नहीं होती है, साथ के साथ सफाई होती रहती है। तो माधव का स्नान हो गया है और इधर मैं चाय में और दूध चढ़ा दूंगी, क्योंकि फैमिली के और मेंबर उठ गए हैं और बारिश खूब आ रही है। जिस मटके में या जिस पानी से मैं माधव को स्नान कराती हूँ वो मैं हमेशा पेड़ों में देती हूँ, नाली में या कहीं भी ऐसे ही नहीं डालती हूँ। तो माधव को मैं अंदर बिठाया आई हूँ और पहले मैं सबको चाय दे दूँगी, क्योंकि चाय काफ़ी देर से पक रही थी। तो और मेरी तीसरी आदत है हर चीज़ की एक फ़िक्स जगह होना। चाबियाँ हुक पर, किताबें शेल्फ में और जूते रैक में। जब हर चीज़ जगह तय होती है तो चीज़ें खोती नहीं हैं और घर में बिखराव नज़र नहीं आता। परिवार के बाकी सदस्यों को भी यही आदत डालनी पड़ती है। और देखिए छोटी छोटी आदतों से ही हम अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। और देखो अंदर एक लाइट जली है, बड़ी मुश्किल से बीच बीच में बंद हो रही थी, तो पहले मैंने माधव को तैयार किया। आज का व्लॉग ऐसे ही थोड़ा बहुत शूट हुआ है, क्योंकि लाइट का आपको पता ही है इशू कितना तगड़ा रहता है। तो मैं कर दूंगी फटाफट अपनी पूजा, और पूजा करने के बाद मैं करा दूंगी भोलेनाथ को भी स्नान। क्योंकि देखिए अब सॉरी, सावन चला हुआ है, तो सावन सावन हो सकता है तो आप मंदिर चले जाइए। लेकिन जैसे कि मैं हूँ मंदिर नहीं जा सकती हूँ, तो मैंने अपने महादेव को अपने ही मंदिर में बिठा लिया है और यहीं पे मैं इनको स्नान करा देती हूँ, इनका आशीर्वाद ले लेती हूँ। और अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब आती है सुबह की पूजा के साथ, एकदम एनर्जी वाली फीलिंग आती है। फिर से मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और देखिए पहले मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, पहले चाय के बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। अब मैं दोबारा चाय बना दूँगी। आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसमें मैं माधव को स्नान कराती थी, पता नहीं मेरे हाथ से कैसे छूट गया। और जब यह हाथ से छुटा ना, तो यकीन मानो मेरे दिल की धड़कन थम गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से कान्हा ही छूट गए हो। बहुत दुख मुझे इस चीज़ का हुआ, मैं बता नहीं सकती कितना दुख हुआ। और ये मेरे फेस से आपको दिख रहा होगा, एकदम फर्स्ट्रेट हो गई मैं, इरिटेशन हो गई मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरा मंगा के जल्दी ही तैयार कर दूँगी। और अब कर दूँगी पूरे घर को क्लीन, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, ये लाइट कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि इन्वर्टर भी हमारा ख़राब हो गया है। और मेरी चौथी आदत है, मेरा ब्रह्मास्त्र है, रात को सोने से सिर्फ 10 मिनट पहले पूरे घर का एक चक्कर लगाना। बिखरे हुए कुशन ठीक करना, सेंटर टेबल को साफ करना और किचन के काउंटर फाइनल लुक देना। सुबह जब उठोगे तो आपको गंदा घर नहीं, बल्कि एक शांत और साफ सुथरा घर मिलेगा। इससे क्या होता है, हमारे अंदर
और भी एनर्जी आती है, हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता और हमारे काम समय पे ख़त्म हो जाते हैं, जिससे कि हमें खुशी महसूस होती है। क्योंकि जब आप थोड़ा-सा भी टाइम अपने लिए बचा लेते हो, जल्दी काम ख़त्म होते हैं, तो हम गृहिणी का क्या है, छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेते हैं। तो देखिए मेरे घर के सारे बेड-वेड बिल्कुल ठीक हैं और मैंने सोफ़े वग़ैरह भी कर दिए हैं बिल्कुल ठीक। क्योंकि देखिए मेरे पास है छोटे बच्चे, बार-बार थोड़ा-सा तो डिस्टर्बेंस बनता रहता है। लेकिन मुझे ना थोड़ी-सी हड़क रहती है, मैं बार-बार उनको मैनेज करती रहती हूँ। जब भी इधर से निकलती हूँ तो कोई भी मुझे बेडशीट या सोफ़े का कवर अस्त-व्यस्त मिलता है तो मैं उसको ठीक कर देती हूँ। और बच्चों की बोतल जो है पानी की, जैसे छोटा बेटा है बार-बार प्यास लगती है, खेलता है पानी की, तो उसकी पानी की बोतल को भी मैं भर के रख दूँगी। और भाई बारिश ने बहुत परेशान किया हुआ है, मौसम बहुत ख़राब चल रहा है आजकल। कपड़े कभी इधर सुखाने पड़ते हैं, कभी उधर। तो सारी चारपाई को एक बार इकट्ठा करके उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दूँगी। कुछ कपड़े मैंने इधर डाल दिए, देखो बाहर आपको दिख रहा होगा काफ़ी गीला है, क्योंकि बारिश बार-बार आ रही है, जा रही है। बारिश हुई बंद, मैंने कपड़े बाहर डाले, थोड़ी देर बाद फिर से बारिश का मौसम हो गया और बारिश आने लगी, तो मैं इनको फिर से उतारूँगी। भाई कपड़े तो बहुत परेशान ही करते हैं, बहुत बड़ा टास्क है कपड़ों को सुखाना, उनको प्रेस करना, फ़ोल्ड करना, काफ़ी समय हमारा इसमें चला जाता है। लेकिन अगर साथ के साथ आप डिक्लटर घर को करते रहते हो, तो गंदगी इकट्ठी नहीं होती। ये ड्रेसिंग मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, तो सोचा आज इसको भी डिक्लटर कर देती हूँ। तो आज मुझे बनाने थे आलू टमाटर। सावन-सावन हमारे घर में कोई भी प्याज नहीं खाता है, तो इसलिए सिर्फ़ जीरे का तड़का लगेगा। और जो मेरे बर्तन हो गए थे साफ़, उनको मैं अपनी जगह पे रख दूँगी और काउंटर टॉप को फिर से कर दूँगी क्लीन। इसके बाद मुझे सब्ज़ी वग़ैरह बनानी है, उधर मैंने रई लगाई थी। मेरा मक्खन भी तब तक निकल जाएगा और देखिए मक्खन निकल गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। इन्हीं-इन्हीं छोटी आदतों से आपको देखो घंटों पसीना नहीं बहाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो बस इन छोटी-छोटी आदतों को अपने रूटीन में शामिल करने की। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार आदत पड़ गई तो यह आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगती होगी और मैं ये ऐसा भी सोचती हूँ कि देखिए हम मोटिवेट तो खुद से होते हैं, बाकी किसी को देख के भी हमें कई बार मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे मेरे पड़ोस में जैसे मेरी देवरानी जेठानी है, तो मुझे ये रहता है कि मुझे सबसे पहले काम करना है, अच्छा काम करना है, अपने घर को साफ़-सुथरा रखना है। तो देखिए आप मोटिवेशन ना कहीं से भी ढूँढ सकते हो, अपने आस-पड़ोस से, व्लॉग से या खुद से आप सेल्फ को मोटिवेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है हमारा घर साफ़-सुथरा रहता है तो सबको अच्छा लगता है और कोई एक बार प्यार से बोल दे या आके कह दे भाई वाह आप घर कितना अच्छा ऑर्गेनाइज रखती हो, तो हमें ना नेक्स्ट डे के लिए और एनर्जी मिल जाती है। ऐसे ही मेरे ब्लॉग में है, जब मुझे आप लोग बोलते हो कि बहुत अच्छा लगता है आपका काम करने का तरीका, या आपका मंदिर बहुत सुंदर है, या फिर आपका घर कितना बड़ा है लेकिन फिर भी मैनेज रहता है, तो मुझे नेक्स्ट डे के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। और इसके बाद मेरी झाड़ू पोछा हो गया है। देखो घर में लाइट तो बिल्कुल भी नहीं है, ये जितनी भी लाइट आपको दिख रही है थोड़ी-सी बाहर की रोशनी है और कुछ मेरे फ़ोन की जो फ्लैश होती है ना, कैमरे की जो फ्लैश होती है, वो मैंने ऑन कर रखी है। देखिए घर हो गया है एकदम नीट एंड क्लीन। मैंने रनर वगैरह डाल के बेड वगैरह बिल्कुल व्यवस्थित करके घर को कर दिया है साफ़-सुथरा। अब मैं आ गई हूँ किचन में, बेटों को लगी थी भूख तो सोचा तब तक थोड़े से मखाने दे देती हूँ, जब तक खाना तैयार होगा। तो भाई बच्चों को पे भी ध्यान देना होता है। बच्चों को समय-समय पे हेल्दी फूड दीजिए, मखाने, और रात को भिगो के बादाम रखिए, किशमिश रखिए, सुबह उठते ही खाली पेट बच्चों को दीजिए, बहुत अच्छे होते हैं। और आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए जब आप अपना ध्यान रखोगी तभी आप घर वालों का ध्यान रख पाओगी। किचन में भी आज काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और बाहर का मौसम तो कंटिन्यू ख़राब चला ही हुआ है। तो मेरा खाना बन गया है, पहला भोग मैंने माधव को लगा दिया है और उसके बाद मैं बाकी का खाना बना लूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है मेरे घर में 2 रोटी गाय की निकलती है, एक मेरे छत की और उसके बाद मेरे माधव को भोग लगता है। अब मैं आ गई फिर से किचन में। आज मम्मी-पापा नहीं हैं, वो बाहर गए हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आपको पता है मैं कूलर चला के काम करती हूँ। तो मैंने थोड़ी देर के लिए दुपट्टा उतार दिया था, लेकिन फिर मैंने दोबारा ओढ़ लिया, क्योंकि मुझको खुद को अच्छा फ़ील नहीं हुआ दुपट्टा उतार के काम करना। तो मेरा काउंटर टॉप हो गया साथ के साथ क्लीन। अब मैं बर्तनों को भी कर दूँगी साफ़, और मुझे लगता है ये टाइम हुआ होगा शायद 12:15 साढ़े 12 का। जब तक मेरे सारे काम ख़त्म हो गए। बताना व्लॉग आपको कैसा लगा। राधे राधे। जय